हेलो दोस्तों, कुकिंग फूड विद स्मिता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर गुड़ मेवा की बर्फ़ी। इस गुड़ मेवा की एक पीस खाने से सर्दी खांसी आपको छू भी नहीं पाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है। ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए 1.5 किलो गुड़, जिसको मैंने महीन कूट लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने 50 ग्राम हल्दी ली है, 50 ग्राम सौंठ ली है, 200 ग्राम बादाम है, 250 ग्राम बारीक कटा छुआरा, 300 ग्राम काजू, 500 ग्राम घी, 250 ग्राम किशमिश, 300 ग्राम छोटी गोंद, ये बहुत फ़ायदा करती है। 2 नारियल के गोले, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, 100 ग्राम बड़े मखाने लिए हैं और 100 ग्राम ही छोटे मखाने लिए हैं। इनको भूनकर और पीस लूँगी, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में लगभग 150 ग्राम मैंने घी डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं गोंद डालूंगी। गोंद को थोड़ा थोड़ा ही करके डालिएगा। अगर आप एक साथ ज़्यादा गोंद डाल देंगी तो वो कच्चा रह जाएगा और मेरी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसको लाइट पिंक होने तक अच्छे से भून लेना है। ये बहुत ही फ़ायदा करता है। तो चलिए, अब मेरा गोंद भुन चुका है। इसी तरह मुझे थोड़ा थोड़ा गोंद भून लेना है। मैंने 2-3 बार में अपना सारा गोंद भून लिया। अब मैं डालूंगी इसमें बादाम। बादाम को भी इसी तरह मुझे अच्छे से भूनना है। इसके लिए एक तरीका यह है कि जब ये चटकने लगें तो आप समझ जाइए कि आपके बादाम अच्छे से भुन चुके हैं। इसको भी मुझे 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिया है और मैं अपने सारे बड़े वाले मखाने डालकर अच्छे से भून लेती हूँ। इसको भी मुझे इसी तरह से 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अब मेरे मखाने भी भुन चुके हैं, तो चलिए इसको भी निकाल लेती हूँ। अब मैंने कढ़ाई में फिर थोड़ा सा घी लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी किशमिश। किशमिश को भी लाइट पिंक होने तक भूनना है और जब वो फूलने लगे तभी मुझे अच्छे से निकाल लेना है। थोड़ी थोड़ी किशमिश मैं इसको 2-3 बारी में ऐसे ही भून लूंगी। डॉक्टरों की दवाई खाने से तो अच्छा है कि वो चीज़ें खाई जाएं जिससे हम फिट रहें। इनमें से हर चीज़ हम लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मेरी किशमिश भुन चुकी है, तो मैं घी में अब काजू डाल दूंगी और काजू को भी लाइट पिंक होने तक अच्छे से भून लूंगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। काजू भी मेरे भूनकर तैयार हो चुके हैं। अब कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है और जो मेरे छोटे मखाने थे, जिनको ठुर्रू भी कहते हैं, वो डाल लिए हैं। अब इनको भी मैं बहुत ही अच्छे से भून लूंगी। मखाने भुन चुके हैं। अब मैं कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा घी डालूंगी और इसमें डालूंगी कटे हुए छुआरा। छुआरा को मुझे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, जिससे इसमें कच्चापन ना रहे। अब मेरे छुआरा भी भुनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं कढ़ाई में बहुत थोड़ा सा घी लेके लगभग 1 चम्मच डाला है। इसमें डालूंगी कसी हुई नारियल।
इसको भी मुझे इसी तरह से बहुत ही हल्का सा भूनना है, लाइट पिंक दिखने लगे तब तक, जिससे मेरी बर्फ़ी में कच्चापन ना रहे और ये महीनों तक बनी रहे। ये गुड़ मेवा पाक जच्चा लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अब मेरी गरी भी भुनकर तैयार हो गई है। अब जो मैंने ये छोटे मखाने और छुआरा भुने थे ना, इनको मैं मिक्सी के जार में डालकर एक पाउडर बना लूँगी। मैंने आधी कटोरी पानी में हल्दी को घोलकर कढ़ाई में डाल दिया। अब उसी में मैं अपना सारा गुड़ डाल लेती हूँ। मुझे गुड़ को बहुत ही अच्छे से चलाना है। इसको थोड़ी भी देर के लिए छोड़े ना, वरना ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। ये गुड़ मेवा पाक बहुत ही फायदा करता है। सर्दियों में आप इसको जरूर बनाइएगा, जिससे आपके घर के लोग कभी बीमार ना पड़े और सर्दी खांसी उनके पास ना आए। अब मेरा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। इसी तरह मुझे इसको अच्छे से चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आने लगे। अब गुड़ में उबाल आने लगा है। इसको ये लगभग 15 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। अब इसको चेक कैसे करेंगे कि मेरा पाक बनके तैयार हुआ है कि नहीं, तो मैं एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लूँगी और इसमें अपने पाक की 2-3 बूंदें डालकर देखूंगी। अगर आपके पाक की एक गोली सी बनने लगे तो आप समझ जाइए कि आपका पाक बनकर तैयार है। ये जो मैंने बादाम लिए थे, इनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है और काजू के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं सारे मेवे डाल दूंगी। ये जो मैंने छोटे मखाना और छुआरा थे ना, उनका मिक्सी में डाल के एक पाउडर बना लिया है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप भी पीस कर जरूर डालिएगा। ये मैंने डाल दिया है सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर को मुझे बिल्कुल भी भूनना नहीं है। अब मैंने मखाना डाल दिए हैं, जिनको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया था। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मेरी सारी मेवा मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें अपने पाक को डालूंगी। अगर आपको मेरा ये गुड़ मेवा पाक अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी ही गुड़ मेवा पाक अपने घर में बनाइएगा, सबको खिलाइएगा। अब मेरा अच्छे से गुड़ मेवा पाक मिक्स हो चुका है और मैं इसमें 2-3 चम्मच जो बचा हुआ घी था उसको भी डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। अब मैंने एक थाली में घी लगा लिया है और इसको अच्छे से थपथपा के पूरी थाली में फैला दूंगी और इसके पीसेस कट कर लूँगी। इतनी मेवा में मैंने 2-3 थालियों में अच्छे से फैला लिया है। अब आप ये गुड़ मेवा पाक बनाकर सर्दी खांसी को कहें बाय बाय और मेरा भी बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।